हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नसीम अब्बास। आई एम अ स्पाइन रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि बहुत सारे पेशेंट्स मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा डिस्क बल्ज कौन सी स्टेज पे है। क्या ये स्टेज 1 है यानी कि डिस्क बल्ज है, या स्टेज 2 है यानी कि डिस्क प्रोट्रूजन है, या फिर ये स्टेज 3 है यानी कि डिस्क हर्निएशन है। अब इस चीज़ का हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे? तो इसका जवाब ये है कि आप अपनी साइन एंड सिम्टम्स की वजह से, अपने पेन की वजह से कभी भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपका डिस्क बल्ज कौन सी स्टेज पे है। उसकी वजह यह है कि कभी कभी मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनमें से एक पेशेंट ऐसा है जो कहता है कि मुझे बहुत शदीद पेन हो रहा है, और दूसरा पेशेंट ऐसा है जो कहता है कि मुझे कभी कभार पेन होता है, हर वक्त मुझे पेन नहीं होता। और तीसरा पेशेंट है जो ये कहता है कि इस वक्त मुझे बिल्कुल पेन नहीं हो रहा। और जब उन तीनों का एमआरआई कराया जाता है तो पता चलता है कि जिसको सबसे ज़्यादा पेन है उसको तो सिर्फ स्टेज 1 का डिस्क बल्ज है, एक मामूली सा डिस्क बल्ज है। और जो पेशेंट कह रहा है कि मुझे कभी कभार पेन होता है उसको स्टेज 2 है, यानी कि स्टेज 1 से ज़्यादा एडवांस स्टेज है लेकिन उससे पेन कम हो रहा है। और एक ऐसा पेशेंट है जो कह रहा है कि मुझे बिल्कुल पेन नहीं हो रहा, वो स्टेज 3 में है, यानी कि उसको डिस्क हर्निएशन का प्रॉब्लम है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या होती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि स्टेज 1 के अंदर कभी कभी बहुत ज़्यादा पेन होता है क्योंकि वो स्टार्टिंग स्टेज होती है, और स्टार्टिंग स्टेज के अंदर इन्फ्लेमेशन का जो प्रोसेस है वो सबसे ज़्यादा फास्ट होता है क्योंकि आपकी बॉडी उसको रिकवर करने की कोशिश कर रही होती है। इसलिए जो पेन हो रहा होता है वो इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। जब स्टेज 2 में एक पेशेंट एंटर हो जाता है तो ऐसा होता है कि इन्फ्लेमेशन पहले से कम हो जाती है क्योंकि वो क्रोनिक स्टेज में एंटर हो रहा होता है। इसलिए कभी ज़्यादा हेक्टिक एक्टिविटी कर ली, कभी ज़्यादा बड़ा काम कर लिया, कोई वज़न उठा लिया, कोई ऐसी एक्टिविटी कर ली जिसमें आपकी स्पाइन पे बर्डन पड़ गया, तो उसकी वजह से उसको वक्ती तौर पे थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन होती है जिसकी वजह से पेन होता है, और फिर बाद में वो भी सेटल डाउन हो जाती है। और एक तीसरा पेशेंट है जो डिस्क हर्निएशन के अंदर एंटर हो चुका है, जिसकी एमआरआई के अंदर ये क्लियर हो गया है कि ये पेशेंट डिस्क हर्निएशन की स्टेज में है, लेकिन उसको पेन नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि तब तक वो मैक्सिमम पेन को सफ़र कर चुका होता है। तब तक उस पेशेंट को जितनी पेन होनी होती है वो शुरू में उस पेन को बर्दाश्त कर चुका होता है, और उसका जो इन्फ्लेमेशन का जो प्रोसेस होता है वो पहले से काफ़ी कम हो चुका होता है। इसलिए उसको पेन नहीं होती, उसको बाकी सिम्टम सबसे ज़्यादा होते हैं, जैसे कि टांगों में वीकनेस होना, उसका स्टेमिना कम हो जाना, उसके अंदर स्पाइनल स्टीनोसिस का डायग्नोज हो जाना। इन कंडीशंस के अंदर इसीलिए मैं कहता हूँ कि तीसरी स्टेज के अंदर आपके पेन की प्रॉब्लम नहीं होती, आपको बाकी चीज़ों का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। आपकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं, आपकी लिमिटेशंस बढ़ जाती हैं। एक ऐसा पेशेंट है जो कहता है कि मैं थोड़ी देर चलता हूँ लेकिन मेरा स्टेमिना ख़त्म हो जाता है, लेकिन रूटीन में मुझे पेन नहीं होता, मुझे पेन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट मैं देखता हूँ जिनसे मैं पूछता हूँ कि आपको पेन कब होता है, वो कहते हैं देखिए हमें पेन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ बाकी चीज़ों से प्रॉब्लम है, हमसे चला नहीं जाता। हम थोड़ी देर चलते हैं तो स्टेमिना ख़त्म हो जाता है, ऐसा लगता है गिर जाएंगे, तो हमें बैठना पड़ता है, या जैसे जैसे चलते हैं वैसे वैसे हमारा पेन बढ़ता है, वैसे हमें रेस्ट में कोई पेन नहीं होता। तो ये ज़्यादातर तीसरी स्टेज के पेशेंट्स होते हैं। इसलिए आप कभी भी अपने साइन एंड सिम्टम से ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपको कौन सी स्टेज का डिस्क बल्ज है। हाँ, जब आप एमआरआई कराते हैं तो एमआरआई के अंदर ये वाज़ेह तौर पे लिखा होता है कि आपकी डिस्क की पैथोलॉजी कौन सी स्टेज में है। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपका एमआरआई, सिर्फ एमआरआई इस चीज़ को भी डिसाइड नहीं करता कि आपकी कंडीशन सीरियस है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका एमआरआई भी आपकी कंडीशन के साथ मैच नहीं कर रहा होता। इसलिए आप देखेंगे कि आपकी एमआरआई के अंदर एक आखिरी लाइन लिखी होती है कि प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली, या वहां पे लिखा होता है क्लिनिकल कोरिलेशन इज रिकमेंडेड। इसका मतलब ये होता है कि डॉक्टर को चाहिए कि जो इस एमआरआई के अंदर लिखा हुआ है वो देखे कि क्या वो पेशेंट के अंदर उसके साइन एंड सिम्टम्स हैं, क्या ये एमआरआई रिपोर्ट पेशेंट की कंडीशन के साथ मैच करती है या नहीं करती है। इसको कहते हैं क्लिनिकली कोरिलेट करना। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि एमआरआई का ट्रीटमेंट नहीं होना, ट्रीटमेंट होना है पेशेंट का, और पेशेंट के अंदर उस चीज़ का ट्रीटमेंट होना है जो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है, यानी कि जिसकी वजह से उसको मसला हो रहा है। इसलिए कभी भी ना तो खाली एमआरआई पर रिलाई किया जा सकता है, ना खाली पेशेंट को देख के ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसको कौन से स्टेज का डिस्क बल्ज है। हाँ, जब इन दोनों को मैच किया जाता है तो पता चल जाता है कि अच्छा, एमआरआई के अंदर ये चेंजेस हैं
और पेशेंट को इन चेंजेस में से कौन कौन से चेंजेस के सिम्टम आ रहे हैं। अब उन सिम्टम्स को ट्रीट करना होता है, उन सिम्टम्स से अंदाज़ा लगाना होता है कि अच्छा ये चीज़ इसके लिए प्रॉब्लमेटिक है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जिसको डिस्क बल्ज है, अब डिस्क बल्ज की वजह से उसको पेन हो रहा है, तो हमने देखना है कि अच्छा डिस्क बल्ज भी है और इसको पेन भी हो रहा है, इसका मतलब है ये डिस्क बल्ज इसके लिए प्रॉब्लमेटिक है, तो इस डिस्क बल्ज को ट्रीट किया जाए। एक पेशेंट है जिसको पेन बिल्कुल नहीं हो रहा जैसे मैंने बताया, लेकिन उसको डिस्क हर्निएशन है। अब उस डिस्क हर्निएशन की वजह से देखना होता है कि क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं। अब उसके साइन एंड सिम्टम्स कैसे पता चलेंगे? उसके ज़्यादातर पता चलते हैं कि ओके इस पेशेंट का स्टेमिना नहीं है, इसको थोड़ी देर चलने के बाद प्रॉब्लम होता है, इसकी टांगें दोनों सुन्न हो रही हैं। अब ये कंडीशन स्टेज 2 में भी हो सकती है, स्टेज 1 में भी हो सकती है, स्टेज 3 में भी हो सकती है। अब उससे अंदाज़ा लगाना होता है कि कौन सी स्टेज है और किस तरह के सिम्टम्स हैं और कौन सा ट्रीटमेंट इस पेशेंट को दिया जाएगा। एक नॉर्मल डिस्क बल्ज के पेशेंट का ट्रीटमेंट अलग होता है, एक डिस्क प्रोट्रूजन के पेशेंट का ट्रीटमेंट अलग होता है, एक डिस्क हर्निएशन के पेशेंट का ट्रीटमेंट अलग होता है। इसलिए अगर आपको डिस्क हर्निएशन है लेकिन आप डिस्क बल्ज का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो पेशेंट रिकवर नहीं करता। एक पेशेंट को डिस्क बल्ज है लेकिन वो डिस्क हर्निएशन का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो भी जल्दी रिकवर नहीं करता। इसलिए प्रॉपर असेसमेंट, प्रॉपर डायग्नोसिस और प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग से पता चलता है कि इस पेशेंट को कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इसलिए एक डॉक्टर का आपको प्रॉपर तरीके से सुनना, आपकी असेसमेंट करना और आपको डायग्नोज करना ज़रूरी होता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आपका प्रॉब्लम क्या है और आपको कौन सा ट्रीटमेंट देना है। तभी आप वक्त पे रिकवर कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहे। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।